2026 में वीडियो एडिटर्स भले ही बढ़ चुके हों बट उनकी डिमांड भी उतनी ही ज्यादा बढ़ी है। तो स्टार्ट हुआ था बस कंटेंट क्रिएटर्स और ब्लॉगर्स से, आज रियल एस्टेट एजेंट्स, ब्रांड्स, कोचेस सबको वीडियो एडिटर चाहिए। अब आपने भी वीडियो एडिटिंग सीख ली है बट क्लाइंट कैसे ढूंढना है ये समझ नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी, आई विल मेक इट इजी फॉर यू बिकॉज आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग फॉर ओवर 6 years नाउ और साथ साथ मैंने एक सेल्स जॉब भी की है। मतलब एक्चुअल डेटा के साथ मेरे पास रियल एक्सपीरियंस भी है। कोल्ड डीएम, ईमेल्स, मेटा एड्स, फाइवर, अपवर्क, मैंने सब ट्राई किया है। तो चाहे क्लाइंट ढूंढना हो, उन्हें अप्रोच करना हो, उनसे कम्युनिकेट करना हो या उनका रिटेंशन अपने साथ बनाए रखना हो, इस वीडियो में हम हर चीज पर बात करेंगे। एंड इन दिस 6 सिंपल स्टेप्स आप क्लाइंट ढूंढकर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। पर क्लाइंट ढूंढने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी नीश ढूंढ लो। स्टेप 1, फाइंड योर नीश। एवरी बिगिनर मेक्स दिस सेम मिस्टेक, इसलिए इसको स्टेप 1 रखा है। सब कुछ करने की कोशिश मत करो। ऐसा समझो फ्रीलांसिंग में क्लाइंट्स मिलते हैं स्पेशलाइजेशन से, और अगर आपने जैसे तैसे क्लाइंट ले भी लिया बाय अप्लाइंग एवरीवेयर इन एवरी नीश, तो वो जल्दी आपको छोड़कर भी जा सकता है, क्योंकि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के चक्कर में आपने कोई एक स्किल तो मास्टर ही नहीं की। और सबसे बड़ी बात जो सारे अच्छे एडिटर्स फॉलो करते हैं, क्लाइंट्स आते हैं रेफरल से, और अगर आप अपने नीश ही चेंज करते रहोगे तो क्लाइंट्स आपको रेफरल देंगे कैसे? पर भाई मैं तो रील्स करता था, इसमें तो कोई पैसा ही नहीं देता। नीश का मतलब ये नहीं कि परमानेंटली एक ही चीज को गांठ बांध लो। नीश का मतलब है अभी के लिए एक ही चीज पे फोकस करो जब तक तुम्हें मार्केट का अंदाजा नहीं हो जाता। भाई मैं तो बहुत मल्टी टैलेंटेड हूँ, एक कैसे चुनूं? तू सिटिंग एंड वीडियोस बनाता है ना? हाँ, तो स्टार्ट उसी से कर। एटलीस्ट एडिटिंग तो अच्छे से सीखेगा, फिर कर लेना डिसाइड। बेसिकली स्टार्ट विद व्हाट यू एंजॉय क्रिएटिंग। वीडियो एडिटिंग इज अ क्रिएटिव प्रोसेस, तो अपने काम को पसंद करना सीखो, वरना क्रिएटिविटी खुद सुसाइड कर लेगी। अरे पर पैसा कैसे कमाऊंगा? 2026 में फेसलेस मोशन ग्राफिक्स, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग, पॉडकास्ट एडिटिंग और शॉर्ट फॉर्म क्लिप्स सबसे ज्यादा डिमांड में। अगर तू इनमें से कोई भी एक स्टाइल मास्टर कर लेता है देन यू आर ऑल सेट। पर तू बोला था एक्सपेरिमेंट करना भी जरूरी है। हाँ, एक्सपेरिमेंट करो पर अपने प्रैक्टिस सेशंस पे। एक नीश पर सेटल डाउन करना जरूरी है, वरना बाद में आवारा घूमते रहोगे बिना किसी गोल। नाउ फॉर आवर एग्जांपल, तू सिटिंग हेड करता है तो उसी को नीश बना ले। स्टेप 2 है डिफाइन योर टारगेट कस्टमर। जैसे तेरे हिसाब से तेरा पोटेंशियल क्लाइंट कौन है? जो भी पैसा दे दे ब्रो। अगर सबको टारगेट करोगे तो अट्रैक्ट किसी को भी नहीं करोगे। अगर आप सिटिंग हेड वीडियो एडिट करते हो तो आपका टारगेट है कोचेस, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स या फिर स्मॉल बिजनेसेस। अगर शॉर्ट फॉर्म एडिटर हो तो आपका टारगेट होगा इंस्टाग्राम क्रिएटर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स या फिर ब्रांड्स जिनको अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है। जितना स्पेसिफिक तुम अपने क्लाइंट के बारे में सोचोगे उतना बेटर तुम्हारा मैसेजिंग होगा और उतना ही प्रिसाइज तुम्हारा पोर्टफोलियो भी होगा। ध्यान रखना मैंने प्रिसाइज बोला है, ब्यूटीफुल नहीं, क्योंकि पोर्टफोलियो हमेशा रेलेवेंट और प्रिसाइज रखना होता है। जितना स्पेसिफिक पोर्टफोलियो उतना ज्यादा चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। देखो आई हैव एक्चुअली डन अ सेल्स जॉब माई सेल्फ और मैंने लाखों के प्रोडक्ट्स बेचे हैं, बट इवन क्लाइंट्स विद मल्टीपल करोड़ इन देयर पॉकेट जस्ट हैव वन क्वेश्चन, पर आप हमारे टाइप की वीडियोस कर पाओगे? समझे? पर भाई अभी तो क्लाइंट ही नहीं है, पोर्टफोलियो में क्या दिखाऊं? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है। अपनी नीश में 2-3 क्रिएटर्स को डीएम करो और उनसे बोलो कि एक एडिट मैं फ्री में कर सकता हूँ। ज्यादातर लोग हाँ कर देंगे और उस एडिट को अपने पोर्टफोलियो में डाल लो। अगर इस वीडियो की रॉ फाइल चाहिए तो वीडियो पे 300 लाइक्स करा दो और मैं पिन कमेंट में लिंक डाल दूंगा। या फिर अनएडिटेड पॉडकास्ट क्लिप्स या फिर खुद का कंटेंट भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अपलोड कहाँ करूँ? गूगल ड्राइव पर। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल ड्राइव कुछ भी चलेगा, बस क्वालिटी का ध्यान रखना। अगर स्किल्स अच्छी है तो प्लेटफॉर्म से फर्क नहीं पड़ता। भाई मैं एडिटर भी रह चुका हूँ, सेल्स भी कर चुका हूँ और अब तो अपनी टीम में एडिटर्स हायर भी करता हूँ। पर आजकल ज्यादातर एडिटर्स या तो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं या तो बहुत कम। मैं तो 200 रुपए में कर दूंगा भाई, जल्दी से क्लाइंट मिलेगी क्या? नहीं मिलेंगे। अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा पीसी 10,000 में दिलवा दूं तो आपको लगेगा ना कि कोई स्कैम है। अंडर प्राइसिंग से क्लाइंट को लगता है कि आप इंसान ही चीप हो। 1 मिनट रुक, फिर 15 सेकंड के 6000। अबे एडिटिंग में सोना डाल दिया क्या? परफेक्ट प्राइसिंग के लिए आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर ध्यान देना है। फर्स्ट, तुम्हारा स्किल लेवल। अगर बिगिनर हो तो 1500 से 2000 फॉर अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो इज वेरी रीजनेबल। अगर इंटरमीडिएट हो तो 3 से 6000 के बीच में कुछ चार्ज कर सकते हो। एक बार आपकी नीश और स्किल अच्छे से पॉलिश हो जाए तब आप एडवांस स्टेज पर इससे भी ज्यादा चार्ज कर सकते हो। सेकंड इज एक्सपीरियंस। आप कितने क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हो, आपका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही प्राइसिंग बढ़ती है। बेसिकली आप जितने ज्यादा क्लाइंट्स के साथ काम करोगे यू लर्न हाउ टू डिलीवर योर वीडियोस ऑन डेडलाइन, हाउ टू स्ट्रक्चर एंड डिजाइन योर वीडियोस एंड सबसे इंपॉर्टेंट हाउ टू वर्क प्रोफेशनली। थर्ड इज वैल्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप अपने क्लाइंट को 10 लाख व्यूज ला के दे देते हो और उसका रेवेन्यू बढ़ जाता है तो वो वीडियो 200 रुपए वाली नहीं है। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में आपको देखना होगा कि आप क्लाइंट को क्या रिजल्ट डिलीवर कर पा रहे हो। और हाँ, पैकेज प्राइसिंग ट्राई करो, पर वीडियो की जगह मंथली रिटेनर्स ऑफर करो। अब क्योंकि आप हर ऑल्टरनेट डे पे अपलोड करते हो तो आपके मंथली 15 वीडियोस होते हैं। नॉर्मली इसके लिए हम 35,000 चार्ज करते हैं, बट बिकॉज दिस इज अ बल्क डील तो आई थिंक 25
25,000 तक वी कैन मैनेज। प्लस वी ऑल्सो हैव इन हाउस थंबनेल डिजाइनर, तो अगर आप 30,000 का ओवरऑल डील करते हैं तो मैं वो भी आपको साथ में दे सकता हूँ। अब बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स अपना टाइम और दिमाग लगाकर सोचो, इज दिस अ गुड एजेंसी और क्लाइंट टू वर्क विद? क्या आप उनकी एक्सपेक्टेशन मीट कर पाओगे? क्या आप टाइम पे डिलीवरी दे पाओगे? भाई मुझे मल्टीपल एडिटर्स ने सैंपल प्रॉमिस तो किया है बट कभी सेंड ही नहीं किया। चलो अब आ जाते हैं एडिटिंग और फ्रीलांसिंग के सबसे इंपॉर्टेंट और हार्डेस्ट टॉपिक पे। स्टेप 4, आउटरीच। आउटरीच मतलब क्लाइंट को रीच करना। क्लाइंट्स का वेट करने से अच्छा डायरेक्ट तुम क्लाइंट के पास चले जाओ। एंड दिस इज द बेस्ट मेथड व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, बिकॉज बिना किसी सॉलिड बेस के रेफरल्स या फिर इनबाउंड क्लाइंट्स दोनों ही बहुत मुश्किल है। हाँ यार, ट्राई तो मैंने भी किया था पर क्लाइंट्स मिले ही नहीं। अरे आउटरीच के एक नहीं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, सब पे बात करते हैं। कोल्ड डीएम मतलब किसी ऐसे इंसान को मैसेज करना जिससे तुम्हारी पहले कभी बात नहीं हुई। अपने नीश के क्रिएटर्स को ढूंढो जिनकी एडिटिंग को आप बेटर कर सकते हो, या जो रिसेंटली ग्रो कर रहे हैं और अपनी एडिटिंग अपग्रेड करना चाहते हैं। एक अच्छा कोल्ड डीएम कुछ ऐसा दिखता है। पहली लाइन उनके काम के बारे में कुछ स्पेसिफिक हो। हाय विवेक, योर वीडियो एडिटिंग रोड मैप वाज ऑसम, स्पेशली द थर्ड पॉइंट। अब उनकी बुराई मत करने लगना, वरना कुछ लोगों का ईगो भी हर्ट हो सकता है। एटलीस्ट मेरा तो होता है। सीधे काम की बात पर आओ ना, और एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के नाम पर वीडियो को बेकार नहीं बोल देना है। आई हैव वर्कड विद अ सिमिलर क्लाइंट बिफोर, सो आई हैव सम एडिटिंग सजेशंस फॉर यू, लाइक यू कैन इंप्रूव योर मोशन ग्राफिक्स बाय जस्ट एडिंग एन एक्सेंट कलर। एग्जांपल्स अगर है तुम्हारे पास तो उसको अटैच कर दो। अब यहाँ तक आपका अथॉरिटी और एक्सपीरियंस प्रूव हो गया है। अगर आपने सच में अच्छी टिप दी है तो क्लाइंट आपसे ऑलरेडी इंप्रेस हो चुका है। इफ यू वांट आई कैन मेक अ फ्री सैंपल फॉर यू। ये हो गया आपका कॉल टू एक्शन। और आस्क हिम टू सेंड यू अ रॉ क्लिप सो यू कैन गेट हिज अटेंशन। नाउ हियर इज अ न्यू पर्सपेक्टिव। 1 मिनट का सैंपल अगर फ्री कर दोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस ही होगी। अगर सिलेक्ट नहीं भी हुए तो काम वेस्ट होने का टेंशन मत लो। ये तो बहुत मेहनत हो गई भाई। अरे मेहनत तो करने पड़ेगी ना, तू नेपो किड थोड़ी है। इस गेम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम। दिन में 10-15 अच्छे ईमेल्स भेजो और 1 महीने में ही रिजल्ट आ जाएगा। बट ये ईमेल्स करने के लिए पोटेंशियल क्लाइंट्स ढूंढने कहाँ है? इसे फ्रीलांसिंग की भाषा में कहते हैं लीड हंटिंग। लीड हंटिंग का मतलब है सिस्टमैटिकली पोटेंशियल क्लाइंट्स ढूंढना। इंस्टाग्राम पे जाओ, अपने नीश के हैशटैग सर्च करो। जैसे अगर तुम फिटनेस क्रिएटर्स के लिए एडिट करते हो तो हैशटैग फिटनेस इंडिया या फिर फिटनेस क्रिएटर्स सर्च कर सकते हो। जो भी अकाउंट्स 5 से 10,000 की रेंज में है वो तुम्हारे आइडल क्लाइंट्स हैं। बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनका इन हाउस टीम होता है, बहुत छोटे होते हैं तो वो पैसा ही नहीं दे पाते। लिंक्डइन पे जाओ, कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, पॉडकास्ट होस्ट ये टर्म सर्च करो अपनी सिटी में या इंडिया में और उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर लो। एंड यूट्यूब चैनल्स तो है ही। अपने नीश के चैनल सर्च करो जिनकी स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी है बट उनकी कंटेंट क्वालिटी एवरेज है। बिकॉज उनकी स्क्रिप्टिंग अच्छी है तो उनका चैनल ग्रो कर ही जाएगा, बट अगर आप उन्हें एडिटिंग भी प्रोवाइड करा देते हो तो एक प्लेसिबो इफेक्ट बना देगा कि आपकी वजह से हुआ है। मेथड 2, मेटा एड्स। ये आउटरीच का बेस्ट मेथड है जिससे तुम क्लाइंट निकाल सकते हो, बस तुम्हारे पास थोड़ा बजट होना चाहिए। अबाउट 5 to 10 के भी चलेगा 1 महीने के लिए। मेटा एड्स का बेस्ट एडवांटेज ये है कि तुम टारगेट कर सकते हो फॉरेन क्लाइंट्स को और हाई पेइंग सिटीज को। यहाँ तक कि आप स्पेसिफिक बिजनेसेस को भी टारगेट कर सकते हो, जिससे मेटा बस उन्हें ही आपकी वीडियो दिखाएगा जिन्हें आपकी नीड होगी। पर एड में मैं क्या बनाऊं? अरे क्रिएटर बनने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा एड बना लो। एक सिंपल बिफोर एंड आफ्टर एडिट और एक क्लियर CTA लाइक DM फॉर फ्री सैंपल। एड एक मल्टीप्लायर है। अगर तुम्हारी पोर्टफोलियो और आउटरीच ऑलरेडी सॉलिड है तो एड्स बहुत अच्छे रिजल्ट लाएंगे, पर अगर फाउंडेशन वीक है तो पैसा बर्बाद है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को इग्नोर मत करो, शुरू में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। फाइवर पे एक पॉलिश गिग बनाओ, अच्छी थंबनेल, क्लियर डिस्क्रिप्शन और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ। बस एक बार 4-5 स्टार रिव्यू लाना इंपॉर्टेंट है, तो शुरू में प्राइसिंग थोड़ी सी लो रख लो। इन प्लेटफॉर्म्स का एक ही डाउन साइड है, फीस भी ज्यादा है और कॉम्पिटिशन भी, बट स्टार्टिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। फ्रीलांसिंग कंटेंट के लिए यू कैन सिंपली वॉच आसिल खान, ही इज द बेस्ट इन दिस गेम। आउटरीच मेथड 4, कंटेंट क्रिएशन। ये थोड़ा यूनिक आउटरीच मेथड है। यहाँ आप डायरेक्टली क्लाइंट्स को नहीं ढूंढोगे, बट आप अपने आप को और अपनी स्किल्स को कुछ इस तरीके से पोजीशन करोगे कि क्लाइंट्स आपको डीएम करें। एंड बिलीव मी, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है फॉर क्लोजिंग क्लाइंट्स बिकॉज दे ऑलरेडी रिस्पेक्ट यू एंड नाउ दे आर इंटरेस्टेड इन योर सर्विसेज, तो वो आपसे ही डील करेंगे। भाई क्लाइंट्स तो 4-5 आ गए थे, फिर 2 महीने में सब छोड़ गए, वापस बेरोजगार हो गए। हाँ, उसे कहते हैं क्लाइंट रिटेंशन, जो काफी लोग इग्नोर कर देते हैं। पर हम जरूर बात करेंगे, बट उससे पहले जरूरी है कि हम क्लाइंट से कम्युनिकेशन करना सीख लें। मतलब पॉइंट 5 है कम्युनिकेशन स्किल्स। लीड्स तो आउटरीच करने से आ जाएंगी, पर क्लाइंट मीटिंग्स का क्या? पहली मीटिंग में बस सुनो, ज्यादा मत बोलो, क्लाइंट को बोलने दो। थोड़ा अपने चैनल के बारे में बताएंगे, मतलब आपका गोल क्या है, आपने स्टार्ट कैसे किया था, मतलब मुझे समझ में आ जाएगा कि आप क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं। फिर उन स्पेसिफिक पॉइंट्स पर रिप्लाई करो, उन्हें समझाओ कि तुम्हें क्या समझ आया है। ओके, तो आपको हाई वॉल्यूम चाहिए, मतलब हमें टर्न अराउंड टाइम थोड़ा सा फास्ट रखना पड़ेगा, तो मैं 48 आवर्स तक का टर्न अराउंड टाइम रख सकता हूँ। Will that be okay? फिर आता है प्रपोजल। ये तुम्हारा सेल्स डॉक्यूमेंट है। इसमें होना चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो क्लाइंट ने बताया है, तुम्हारा सॉल्यूशन, डिलीवरेबल्स, टाइमलाइन,
प्राइसिंग और ये एक पेज में सब कुछ समअप हो जाना चाहिए। भाई ऐसे तो रोबोट लगूंगा। प्रोफेशनल होने का मतलब रोबोट होना नहीं है। तुम्हारा टोन फ्रेंडली बट ऑर्गेनाइज रखो। लोग आपकी एनर्जी को फील करते हैं। अगर आप अपने ही काम को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो क्लाइंट कैसे ट्रस्ट करेगा। और तुम्हारी सारी बातें जैसे एवरेज व्यू ड्यूरेशन, एडिटिंग चार्जेस, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड रहता है। इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत पड़े तो आप देख सकते हो कि आपने ओरिजिनली क्या प्लान किया। चल थैंक यू भाई, मैं चलता हूँ। अरे फ्यूचर में भी वो तेरे साथ ही रहे, इसके लिए ये पॉइंट सुन ले। लेट्स बी फ्रैंक, नया क्लाइंट ढूंढना बहुत मेहनत का काम है, बट एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट को रिटेन करना बहुत इजी। रिटेंशन के 4 पिलर्स हैं। पहला, टाइमली डिलीवरी। अगर तुमने 48 आवर्स का कमिटमेंट दिया है तो उसे 48 आवर्स में ही डिलीवर करना है। अगर कोई इशू आ जाता है तो उसे पहले बताओ, बाद में नहीं। और नहीं बताया तो वरना क्लाइंट ही नहीं रहेगा तो बताएगा किसे। दूसरा है वर्क एथिक। हर रील में अपना 100% एफर्ट दो। एक छोटा क्लाइंट भी अच्छी वीडियोस डिजर्व करता है। एक्सपीरियंस के साथ आपको आ जाएगा कि कहां पर होल्ड बैक करना है और कहां पर नहीं। ये आपके पोर्टफोलियो के लिए भी अच्छा होगा। तीसरा है कंसिस्टेंसी। क्वालिटी को कंसिस्टेंट रखो। एक वीडियो में एसएफएक्स किया, एक में भूल गए तो क्लाइंट भी एक वीडियो देगा और दूसरी भूल जाएगा। सिस्टम्स बनाओ, चेकलिस्ट, टेम्पलेट्स, वर्कफ्लो, ताकि हर एडिट एक कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड तक जाए। चौथा, वैल्यू ऐड करो। क्लाइंट को बताओ अगर हम यहाँ पे बी-रोल या फिर ऐसा मोशन ग्राफिक लगा देंगे तो इसका रिटेंशन काफी इंक्रीज हो सकता है। हाँ, ये एक्सपीरियंस के बाद आता है और इसीलिए एक्सपीरियंस एडिटर्स ज्यादा चार्ज करते हैं। इफ यू वांट टू बी द टॉप 1% एडिटर तो आप मेरी लास्ट रोड मैप की वीडियो देख सकते हो और उसे एग्जैक्टली फॉलो कर ले। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट हाउ टू लर्न योर फर्स्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो सब्सक्राइब कर लेना वरना वीडियो मिस कर दोगे। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Every step walking with grace, amen.